नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी में। मेरा नाम। आज के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? 600 अरब डॉलर, 700 अरब डॉलर या 800 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर? तो इनमें से इसका सही आंसर है 600 अरब डॉलर। अब प्रश्न में आपको जैसे दिख रहा होगा विदेशी मुद्रा, तो विदेशी मुद्रा से तो हम समझते हैं किसी विदेश की किसी भी देश की मुद्रा, जिसे हम विदेशी मुद्रा कहते हैं। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? इससे ये होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार वो होता है जो जैसे कि हमें इस विदेशी मुद्रा भंडार से हमें क्या लाभ है। तो विदेशी मुद्रा भंडार से हमें यह लाभ है जैसे कि हमें कोई भी इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक किसी देश से हम कुछ भी खरीदते हैं, तो उसके लिए जो हमें उसका जो राशि चुकानी होती है, उसका जो पेमेंट करना होता है, वो हमें डॉलर में करना होता है, यूएस डॉलर में। तो उससे होता यह है कि जैसे कि हमारे पास पहले से ही इतना विदेशी मुद्रा भंडार है, तो यदि अगर हमें कुछ खरीदना है किसी देश से, तो उसका जो पेमेंट है, तो हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें से हम उसका पेमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे देश की जो करेंसी है वो बाहर नहीं जाएगी। और जैसे कि आपको पता ही है कि $1 के मुकाबले हमारे पैसे की क्या कीमत है, तो उस हिसाब से यदि अगर हमें $1 का सामान खरीदना है तो उसके लिए हमें कितने पैसे चुकाने पड़ते हैं। यदि हमारे पास अगर ये कोर्स है तो हम इसमें से उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, जिससे कि हमारा पैसा विदेशों तक नहीं जाएगा और हम उसी में से पेमेंट कर सकते हैं। तो बस यही है विदेशी मुद्रा भंडार। तो जो इस समय पहली बार भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है 600 अरब डॉलर के पार हुआ है। इस समय बात की जाए तो लगभग भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 605 अरब डॉलर पहुंच चुका है। तो जो अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है। इस सूची में जो विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास, जिन देशों के पास जो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देश हैं, उनकी लिस्ट में भारत इस सूची में 5वें स्थान पर आ गया है अभी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? 12 जून को, 13 जून को, 15 जून या 14 जून? तो विश्व रक्तदाता दिवस यह 14 जून को मनाया गया है। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत किसने की है? तो जो ओलिविया की जो शुरुआत है वो किसने की है? भारतीय तटरक्षक बल, अगला है भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना या भारतीय वायुसेना? तो जो ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत यह की है भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। अब प्रश्न में आपको दिख रहा होगा कि ये ऑपरेशन ओलिविया आखिर है क्या चीज़ जो इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक बल ने शुरू किया है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो जो ऑपरेशन ओलिविया है ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 1980 में शुरू किया गया था, यानी 1980 से इसे चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन ओडिशा के तट पर ओलिव रेडले कछुए के संरक्षण से संबंधित है। तो जो यह ओलिविया जो ऑपरेशन है ना, ओडिशा के साइड में, जो ओडिशा का तट है उसी साइड में ओलिव रेडले नाम की कछुए की प्रजाति पाई जाती, उसी कछुए की प्रजाति के संरक्षण से यह संबंधित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, चौथा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 सालों के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष आईडेक्स तथा रक्षा नवोन्मेष संगठन डीआईओ के लिए कितने करोड़ के बजट को मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 498.8, 415.8, 450.8 और 598.8 करोड़। तो इसके लिए जो मंजूरी दी है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है 498.8 करोड़। तो राजनाथ सिंह ने अगले 5 सालों के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष रक्षा नवोन्मेष संगठन के लिए 498.8 करोड़ को मंजूरी दी। इसके तहत क्या किया जाए? इसके तहत यह है कि जैसे कि हमारा जो भी हथियार, जो भी तकनीक हथियार जो हम खरीदते हैं विदेशों से, उसमें के आयात पर कमी की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा देश में उसके रक्षा उत्पादन
जो भी रक्षा क्षेत्र के जो भी सामान है उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा देश में, यानी कि स्वदेशी। तो इसी बजट को मंजूरी दी गई है। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं हम। अभी हाल ही में चोगुएल कोकल्ला माएगा किस देश के प्रधानमंत्री बने? चोगुएल कोकल्ला माएगा। तो ऑप्शन है जर्मनी, माली, दक्षिण अफ्रीका या नाइजर। तो ये जो बने हैं माली देश। माली एक छोटा सा देश है। इस माली देश के चोगुएल कोकल्ला माएगा प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो जो हाल ही में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की जो आधारशिला रखी गई है, ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला रखी, यानी उसकी नींव रखी जा चुकी है। अब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का बंटवारा करके अब दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा चुके हैं, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में और पहले भी यही है और वर्तमान में भी है। तो जो उपराज्यपाल है वो है मनोज सिन्हा, और लद्दाख के वर्तमान में जो उपराज्यपाल है वो है राधा कृष्ण माथुर। और जम्मू कश्मीर के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं हम। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं डमहल, रूप, बूगी नचुन, ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं, जैसे हेमिस नेशनल पार्क, दचेगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। अगला और सातवां प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? जैसे कि आपको पता हो कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री, उनके जो विपक्ष में जो पार्टियां थीं, उन पार्टियों ने गठबंधन कर लिया, और गठबंधन की वजह से उनके पास जो बहुमत का आंकड़ा बन गया। इस वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री का पद बदल दिया गया है। तो अब वहाँ के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो इनमें से नए प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन है नाफ्टाली बेनेट, बेंजामिन गेट्स, गावी अस्केनाजी या इनमें से कोई नहीं। तो इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ये हैं नाफ्टाली बेनेट। नाफ्टाली बेनेट को प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि नाफ्टाली बेनेट एक कट्टर यहूदी है। नाफ्टाली बेनेट ने 13 जून को प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले ली है। अगला और आठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फ्रेंच ओपन एकल पुरुष टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल टेनिस का खिताब राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, एंडी मरे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने फ्रेंच ओपन एकल पुरुष टेनिस का खिताब जीता है। अगला और नौवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश के पोलोनारुवा नामक स्थान पर मैत्री अस्पताल का निर्माण किया है? मैत्री से तात्पर्य है मित्र, यानी कि मित्र देशों के लिए मित्र देश, जिसे हम मैत्री कह सकते हैं। तो मैत्री अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो चीन ने ये किस में किया है? पोलोनारुवा नामक स्थान। अब यह किस देश में पड़ता है? तो ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या भारत। तो देखो किस ऑप्शन है इसका, श्रीलंका। तो श्रीलंका के पोलोनारुवा नामक स्थान पर चीन ने मैत्री अस्पताल का उद्घाटन किया है। इस अस्पताल को बनाने के लिए चीन ने 60 मिलियन US$ खर्च किया, यानी कि 60 मिलियन US$। अब देखिए चीन यहाँ पर मैत्री से भी ज़्यादा इसका राजनीतिक कारण ज़्यादा होते हैं। चीन क्या करता है, अपने आसपास के जो भी गरीब देश होते हैं उनको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज देता है।
इससे क्या होता है कि जैसे कि देखो, हमने किसी को यदि कर्ज दिया है तो भविष्य में हम उस पर किसी भी चीज़ को लेके दबाव बना सकते हैं, या फिर वो देश हमारे दबाव में रहेगा। तो चीन यही कर रहा है कि अपने आसपास के देशों जैसे कि पाकिस्तान है, चीन है, ये ऐसे जो छोटे छोटे आसपास के जो भी देश हैं इनको बहुत कर्ज दे रहा है। तो बस इसी वजह से इसने यहाँ पे फिर से एक नया कर्ज दे दिया है, वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है श्रीलंका में 60 मिलियन US डॉलर का। अब यहाँ पर श्रीलंका की बात की जा रही है तो श्रीलंका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, और श्रीलंका के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही परिवार से दो लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाया गया होगा। नाम से जैसे दिखाई स्पष्ट हो रहा है आपका, गोटबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे ये दोनों भाई हैं। दोनों भाई, एक प्रधानमंत्री है एक राष्ट्रपति है। तो जो गोटबाया राजपक्षे ये छोटे भाई हैं जो राष्ट्रपति हैं, और जो महिंदा राजपक्षे ये बड़े भाई हैं जो प्रधानमंत्री। तो इतिहास में पहली बार ऐसा है कि जब दोनों भाई एक साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान नाम से स्पष्ट हो रहा है, युवा लोगों को कोरोना से मुक्त करना, यही अभियान है। अब ये शुरू किसने किया है? ऑप्शन देखते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है यह है मध्य प्रदेश। तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान यह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और अभियान में आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि अभियान में क्या चीज़ है। कोरोना मुक्ति अभियान यानी कि हमारे जो भी 18+ या जो भी युवा आबादी है इन सबको कोरोना से मुक्त करना, यही इस अभियान का मकसद है। अब जब मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश के बारे में हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि शिवराज सिंह चौहान लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश के गल बोल गए मुख्यमंत्री। तो मध्य प्रदेश के जो चौथे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। और इस समय मध्य प्रदेश में जो सरकार है बीजेपी की सरकार है। और जब अभी लास्ट ही जब चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी को इसमें सीटें मिली थी। उसमें से तो बीजेपी की वर्तमान में जो बहुमत का जो सीट हैं मध्य प्रदेश में वो 126 हैं। मध्य प्रदेश की जो वर्तमान में राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। यह कार्यवाहक राज्यपाल है। इस समय यह आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। इसके उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश का कार्यभार इन्हें सौंप दिया गया, इसलिए यह इस समय कार्यवाहक राज्यपाल है। मध्य प्रदेश विधानसभा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं कुल। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वह गिरीश गौतम हैं। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में भारत माता की एक कांस्य की मूर्ति स्थापित की गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। मध्य प्रदेश में इस समय जो विपक्ष के जो नेता हैं कमलनाथ हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वही इस समय मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता हैं। अब मध्य प्रदेश ने कुछ अभियान कुछ योजनाएं शुरू कर रखी हैं, जैसे कि एक जिला एक शिल्प अभियान। तो एक जिला एक शिल्प अभियान जैसे कि नाम से स्पष्ट हो, एक जिला तो एक शिल्प। शिल्प से तात्पर्य उस जिले में जो भी प्रसिद्ध चीज़ है। तो मध्य प्रदेश सरकार यह सोच रही है, उसने यह अभियान शुरू किया है कि हर जिले में कुछ ना कुछ प्रसिद्ध होता है। तो जिस जिले में जो चीज़ प्रसिद्ध है उसको राष्ट्रीय लेवल या अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहचान दिलाना। यही जैसे कि हर जगह कुछ ना कुछ प्रसिद्ध होता है तो उस चीज़ को या तो पूरे देश में राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाना या उसको विदेशों तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाना, यही इसका मकसद है, एक जिला एक शिल्प अभियान। दूसरा है जीवन शक्ति योजना। 11 रुपये महिलाओं को प्रति मास्क दिया जाए। जैसे कि आपको याद हो जो हमारे यहाँ कोविड-19 जो महामारी के समय पे, इससे पहले
कुछ समय पहले की जब शुरुआत हुई थी, उसी टाइम पे जब बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी हमारे यहाँ मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र इनकी कालाबाजारी होने लगी थी, तो सरकार ने इसके लिए एक योजना शुरू की थी, जीवन शक्ति योजना के नाम से। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी गरीब जो महिलाएं हैं, जो भी घर में जो अपने जो हाथों से जो भी काम वगैरह करती हैं, उन महिलाओं के लिए यह योजना थी। इस योजना में सरकार सारा सामान देगी इन महिलाओं को, और उनको एक मास्क के 11 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। तो यानी कि उन महिलाओं को इससे क्या होगा कि जैसे कि हमारे लिए जो भी मास्क वगैरह की उपलब्धता वो तो होती ही रहेगी, और साथ ही साथ जो भी बेरोजगार जो लोग हैं उनमें से कुछ महिलाओं को इसके तहत काम दिया जा सकेगा, तो उनको प्रति मास्क 11 रुपए दिए जाएंगे। यह थी जीवन शक्ति योजना। अगली योजना है संकल्प योजना। तो इसमें आपको लिखा है जैसे कि बुजुर्गों को सहायता, जो भी वृद्ध लोग होते हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह थी संकल्प योजना। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।